बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ और आप लोगों को आपकी मेहनत का सिला दें बहुत ही अच्छे तरीके से। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है, जो हमारा टॉपिक है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड जियोग्राफी में। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी का जो हमने टॉपिक पहले हम कर चुके हैं। स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था थोड़ा सा, उसके बाद जो है हमने पढ़ा था जी साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा कवर हो गया था। इसके अलावा ओशंस वगैरह के बारे में और ये सारा पढ़ा था हमने कि कौन सा ओशन कहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा ओशन है, इधर कौन सा है, ये हमने सारा ग्लोब देखा था। ठीक है, और कौन डायरेक्शंस वगैरह का मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैप को अपने माइंड में रख के। अगर हम कहीं भी बैठे हैं तो डायरेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। करेंसी पड़ी थी साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज़ की। इक्वेटर कहाँ से गुजरता है, इक्वेटर होता क्या है, स्ट्रेट क्या चीज़ होती है, और इस्थमस क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें बेसिक हमने पढ़ ली थी। अब जो है और बेसिक के साथ साथ डिटेल में जो है साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया था। आज जो हमने पढ़ना है ना, वो हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ना है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ना है। इसकी शेप को आप लोग यहाँ से देखें कि आपको ग्लोब पे नज़र आ रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की इसकी शेप किस तरह की है। ये इधर से एशिया कॉन्टिनेंट के साथ भी टच कर रहा है, ये ग्रीन कलर में एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ऊपर से अगर हम देखें तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ भी थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा उसके साथ भी इसकी बाउंड्री टच हो रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पे पैसिफिक ओशन हमने पढ़ा था और यहाँ पे अटलांटिक ओशन पढ़ा था। इस साइड पे हमने इंडियन ओशन पढ़ा था। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ बेसिकली जो ओशंस लग रहे हैं वो यहाँ से आपके पास जो है वो लग रहा है अटलांटिक ओशन, और इस साइड से आप कनेक्ट कर रहा है जी इंडियन ओशन। ठीक है, अब यहाँ पे ना इन ओशंस के अलावा थोड़ी सी जो है वो हम सी की डेफिनेशन भी देखेंगे कि सी क्या चीज़ होती है। एक तो ओशन होते हैं ना, सी क्या चीज़ होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ओशंस हैं हमने 5 मेजर ओशंस पढ़े थे जो हमारी ज़मीन पे हैं। टोटल 5 समंदर हैं। वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, साइज़ के लिहाज से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो डिटेल हम पढ़ चुके हैं, वो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। इसके अलावा जो है ना, आपने ये देखना है कि ओशन जब इस तरह खुली जगह पे कहीं पे होता है ना ओशन, यहाँ पे सारे, तो उसको ओशन कहते हैं। ठीक है, समंदर कहते हैं। जब वो ओशन जाके टच करता है किसी भी जगह की बाउंड्री को, किसी कॉन्टिनेंट की बाउंड्री को जाके टच करता है, तो वहाँ पे उसका नाम ओशन से चेंज होके सी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ना, इस जगह पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि एशिया कॉन्टिनेंट है इस साइड पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट के दरमियान में ये थोड़ी सी वाइट सी जगह आप लोगों को नज़र आ रही है इधर से। यहाँ पे जो दरमियान वाली जगह है, यहाँ पे जब पानी जाता है ना इस वाइट जगह पे, जहाँ पे मैंने पेंसिल से अभी जो है इसको ऊपर से मार्क किया था, यहाँ पे जब पानी जाता है तो इसको हम कहते हैं रेड सी। ठीक है, रेड सी कहते हैं यहाँ पे। और इधर से अफ्रीका वाली साइड पे भी जब टच करता है, यहाँ पे अफ्रीका वाली साइड पे जब पानी इधर अंदर जाता है तो उसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है कि जब जो पानी एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दरमियान है उसको हम कहते हैं रेड सी, और जो पानी यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दरमियान यहाँ पे चला जाता है तो उसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो ये हो गया। इसके अलावा स्ट्रेट की हमने बात की थी। स्ट्रेट क्या चीज़ होती है, जो दो वाटर बॉडीज़ को आपस में सेपरेट कर रही होती है, मीन के कनेक्ट कर रही होती है, और दो लैंड बॉडीज़ को सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास है रेड सी, और इस साइड पे होगा इंडियन ओशन। रेड सी और इंडियन ओशन को जो स्ट्रेट सेपरेट कर रही है उसको हम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कनेक्ट कर रही है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे दो लैंड बॉडीज़ को वो सेपरेट करेगी और दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करेगी। दूसरी वर्डिंग में भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो है ना बेस्ट डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी वो इसके अकॉर्डिंग। तो जो है स्ट्रेट का मेन जो है आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि दो जो है वाटर बॉडीज़ डिफरेंट वाटर बॉडीज़ के दरमियान में होगी स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट है ना उसका नाम है बाबुल मंदब स्ट्रेट। ठीक है, बाबुल मंदब स्ट्रेट, ये मैंने आगे लिखा भी है पॉइंट, वहाँ से भी आपको बताती हूँ। और इसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप शेप देखें ना इस कॉन्टिनेंट की, तो इस कॉन्टिनेंट की शेप थोड़ी इस टाइप की लग रही है कि जैसे ये किसी का सर हो इस तरह और ये उसका नोज़ हो। ठीक है, ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पे जो है ये नाक है, ये जो लंबी सी चोंच आगे की तरफ मैंने निकाली है, और ये चूँकि स्ट्रेट यहाँ से पानी आ रहा होता है ऐसे, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो आंसू गिर रहे हों किसी की आंखों से। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे जो है वो निशान लगा दूँ कि यहाँ पे इसकी आइज़ हैं इस जगह पे, और ऊपर से पानी आ रहा है तो इसमें इनके टीयर्स आ रहे हैं, तो ये बाबुल मंदब स्ट्रेट को गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा।
अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है मेडिटेरेनियन सी है और साथ में अटलांटिक ओशन है इस साइड पे। तो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के दरमियान में जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट का नाम है जबलटार। जबलटार जो है उसका नाम है, और इसको भी आगे मैंने पॉइंट को लिखा है तो वहाँ पे देखते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसकी डायरेक्शन को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, उसके नॉर्थ साइड पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, और नॉर्थ ईस्ट साइड पे कौन सा है, ईस्ट साइड पे कौन सा है, वेस्ट साइड पे कौन सा है, और इधर से जो है वो हम इसको नॉर्थ अमेरिका के क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट साइड पे कौन सा है, ये सारी डायरेक्शन। इसके अलावा ओशंस की डायरेक्शन भी याद रखनी है कि इसके वेस्ट में कौन सा ओशन है, ईस्ट में कौन सा ओशन है, और इसके साउथ में और नॉर्थ में। सारी डायरेक्शन को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना है, रिवाइज़ कर लेना है। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। तो ये आपको ग्लोब के ऊपर वही वाला कॉन्टिनेंट मीन के अफ्रीका कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा है। उसकी शेप बेसिकली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किस तरह से है। और यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन से पॉइंट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक छोटा सा बड़ा सा टुकड़ा है, कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगे, इस ग्लोब में नहीं नज़र आ रहे, लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादा जूम करके पिक्चर ली हुई हैं तो वो इस जगह पे भी हैं कुछ। तो वो क्या है, वो बेसिकली जो है जजीरे हैं, ठीक है, आइलैंड्स हैं, तो उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है ना, वो दूसरा बड़ा कंटिनेंट है, हमने पढ़ा था। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कर दी थी, तो वो यहाँ पे भी मैंने इसको इरेज करके यहाँ पे इसकी डायरेक्शन मीन की इसकी करेक्शन कर दी है। अंटार्कटिका पहले आता है, फिर यूरोप आता है, फिर इस ऑस्ट्रेलिया आता है एरिया के लिहाज से, ठीक है। एरिया के लिहाज से इस तरह से है इनकी सीक्वेंस है इनका, बड़े से छोटा जो कॉन्टिनेंट है, और पॉपुलेशन के लिहाज से तो वो सही था आपके पास। अच्छा जी, हम यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं जो कि एरिया के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। दूसरा बड़ा जो है वो बरआज़म है। अब इस वाले हम इमेज में देखें, ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इक्वेटर वाली जो लाइन है, इक्वेटर जो है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास कर रहा है और कितनी कितनी कंट्रीज से पास कर रहा है। तो अफ्रीका की 7 कंट्रीज़ भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोगों को याद होगा यकीनन। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी आई थिंक वही वाली स्लाइड है, डबल हो गई है। यहाँ पे आपको ओशंस नज़र आ रहे हैं। ओशंस वाला भी मैंने दोबारा थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को डायरेक्शन के लिहाज से ओशन याद रह जाएं। यहाँ पे पैसिफिक ओशन था, अटलांटिक ओशन, यहाँ पे साउदर्न ओशन, इस साइड पे इंडियन ओशन है जो कि इस तरह इन दोनों के दरमियान है, एशिया और अफ्रीका के दरमियान में यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो आपके पास गेट ऑफ टीयर्स मीन के बाबुल मंदब स्ट्रेट भी है, और यूरोप और अफ्रीका के दरमियान यहाँ से अटलांटिक ओशन जाएगा और इधर जो है वो स्ट्रेट बनेगी जिसका नाम है जबलटार। और नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपके पास इक्वेटर वाली कंट्रीज़ हैं अफ्रीका का, चूँकि हम देख रहे हैं ना, तो अफ्रीका की कंट्रीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाई थी। कॉन्गो, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस कॉन्गो को जस्ट कॉन्गो भी कहते हैं और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कहते हैं, और दूसरी है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरी साओ टोमे, और साओ टोम भी पढ़ सकते हैं, साओ टोमे भी पढ़ सकते हैं, गैबन है, युगंडा, कीनिया और सोमालिया। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की जिनमें से इक्वेटर पास करता है। ये हमारी हो गई रिवीजन। उसके बाद जी आपको एक ब्लैंक यहाँ पे नज़र आ रहा है पिक्चर में इमेज, जो कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, उसका मैप दिखाया हुआ है, कंट्रीज़ के नेम नहीं लिखे हुए। आप लोग ख़ुद जो है इस मैप के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप लोग सारे कंट्रीज़ के नेम याद कर लेंगे तो फिर आपके पास जब मैप सामने पड़ा हुआ होगा, इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, मैप सामने होगा तो आप सारी कंट्रीज़ के नाम खुद से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कौन सा कंट्री है, ये कौन सा, ये कौन सा, इस तरह करके ना। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को डायरेक्शन याद होगी। फिर आप लोगों को ये भी याद होगा कि इस साइड पे जो ये वाला कंट्री था उसके साथ कौन सा पानी लग रहा है, उसकी मीन के ईस्ट साइड पे कौन सा वाटर है, कौन सी वाटर बॉडी उसको टच कर रही है इसकी बाउंड्री को, वेस्ट साइड पे कौन सी वाटर बॉडी टच कर रही है। इसके अलावा जो है इसी तरह बाकी डायरेक्शन भी आपके माइंड में रह जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट भी मेरे माइंड में आ रहा था, स्किप हो गया शायद, चलें नेक्स्ट याद आता है तो इंशाल्लाह मैं वो भी बताती हूँ। जी नेक्स्ट जो है ये आपको एक फिल किया हुआ मैप नज़र आ रहा है जिसमें सारी कंट्रीज़ के नेम लिखे हुए हैं। तो ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही आपके पास है मैप, और ऊपर एशिया है इस साइड पे, और यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सारा मैप है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने याद करना है ये वाला पार्ट, जस्ट अ मिनट, ये शायद कुछ पिक्स की डबलिंग हो गई है
तो आप लोगों ने जो है ना इसको देख लेना है। ये वाली चीज़ हमने देखनी है। ये मैंने कुछ निमोनिक्स लिखे थे यहाँ पे, ठीक है, और फिर बाद में जो है वो सारा बनाया भी था यहाँ पे। ये वाला पूरा मैप जो है वो बनाया भी है। इतना अच्छा तो नहीं बना लेकिन ये है कि थोड़ा आप लोगों को समझ आ जाएगी, इस तरह से आप ख़ुद भी बना सकते हैं। और यहाँ पे इनको भी हाईलाइट किया, एशिया कॉन्टिनेंट को, और यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट को। जी वो वाला पॉइंट जो मेरे माइंड से स्किप हुआ था वो मेरे माइंड में आ गया। ये है जी मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है कि किसी मुल्क की बाउंड्री को कौन कौन से मुल्क टच कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, उनकी पॉलिटिकल जो सारी डिटेल्स होती हैं ना उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ़िज़िकल मैप में वो आ जाते हैं, उनके पहाड़ी सिलसिले आ जाते हैं, झीलें आ जाती हैं, और दरिया वगैरह आ जाते हैं। जैसे पिछले कॉन्टिनेंट में हमने अमेज़न रिवर के बारे में पढ़ा था, वाटरफॉल के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा एक लेक टिटिका के बारे में पढ़ा था। तो वो चीज़ें जो है ना वो फ़िज़िकल मैप में मीन के ज़मीन के जो तबी खदोखाल हैं, जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं तो वो फ़िज़िकल मैप आ जाता है। और पॉलिटिकल मैप में हम जस्ट सारे मुल्कों को देखते हैं कि एक कॉन्टिनेंट में कितने मुल्क हैं, उनकी बाउंड्रीज़ जो हैं किस किस मुल्क की आपस में बाउंड्रीज़ टच कर रही हैं, और जो पॉलिटिकल सारे इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, ये कुछ निमोनिक्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, पहले हम इनको रीड कर लेते हैं, फिर हम कंट्रीज़ के नेम देखेंगे। जी उससे पहले ये याद रखें आप लोग कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल जो है वो 54 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 54 कंट्रीज़ हैं। दूसरा बड़ा जो है वो आपके पास ये कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया भी और बाय पॉपुलेशन भी। और जो 54 कंट्रीज़ हैं ना, इनमें से टोटल मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं पूरी ज़मीन के ऊपर, वो यकीनन आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा आप रिकॉल करें अपने नॉलेज को। 44 हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से 2 हम पिछले कॉन्टिनेंट में पढ़ चुके हैं, वो भी आपको यकीनन अच्छी तरह याद होंगी कि कौन कौन सी हैं। 44 में से जो 16 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी। तो अब हम अपने निमोनिक की तरफ आते हैं। ये पूरा जो है मैंने एक कहानी टाइप लिख दिया है, जिसको आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को जो है ना वो एक सीक्वेंस में सारी कंट्रीज़ के नेम याद हो जाएंगे। रेड कलर से मैंने थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन किया है, जो लेटर्स अंडरलाइन हुए हुए हैं इनसे मुल्कों के नाम भी बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपको कंट्रीज़ के नेम भी याद हो जाएंगे, और उनका सीक्वेंस भी, बेसिकली सीक्वेंस याद होगा डायरेक्शन को याद करने के लिए, ठीक है। तो अब हम जी इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सम लेसन्स नॉट प्रिपेयर्ड, और सम का एस और एम दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एस से एक मुल्क का नाम बनेगा, एम से दूसरे का। लेसन्स का एल और एस, नॉट का एन। प्रिपेयर्ड में कुछ भी नहीं है, जस्ट वो हमने सेंटेंस को मीन के सेंटेंस बिल्डिंग के लिए इस वर्ड को राइट कर लिया था। बिकॉज के स्पेलिंग मैंने, वैसे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूँ कि स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो सकती हैं, मिस्टेक्स नहीं कह सकते बल्कि स्पेलिंग को मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे कोई इंग्लिश की ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ रहे, ये स्पेलिंग वगैरह नहीं पढ़ रहे, हम बेसिकली अपना जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमें एक सीक्वेंस में एक चीज़ याद हो जाए। तो आप लोगों ने स्पेलिंग पे नहीं जाना, जो चीज़ जैसे है वैसे करें, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो है वो स्पेलिंग आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट वो चीज़ है जो पेपर में इस तरह की चीज़ नहीं आनी, जस्ट आपसे डायरेक्शन वगैरह पूछी जानी है, तो आपको जब वो सारी स्टोरी याद होगी तो उसको आप अपने माइंड में रिकॉल करके और सोच लेंगे कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे थी। तो ये आपके पास है सम लेसन्स नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज का बी और जी। ज़मरा, ज़मरा जो है वो किसी लड़की का नाम हो सकता है। काट कोल्ड एलर्जी, ठीक है, ज़मरा बेचारी जो है उसको बुखार है और उसको जो है वो ज़ुकाम वगैरह एलर्जी हुई हुई है। और फिर जो है उसकी बहना जो है, बहना में से बी एन एन और ए, इससे जो है वो टोटल 4 कंट्रीज़ बनेंगी। गिव टैबलेट, टैबलेट के बाद आप कॉमा लगा सकते हैं। कोट, कोट के बाद कॉमा लगा सकते हैं। लिटल सिरप। G3 सैंडविच, ये कोई स्पेशल किस्म का सैंडविच है जो उसकी बहन जो है उसे तैयार करके दे रही है। G3 सैंडविच। बेस्ट M3 टिश्यूज़, ये भी कोई आप कह सकते हैं कि टिश्यूज़ का नेम हो सकता है M3, क्योंकि 3 M वाले मुल्क आ रहे थे जो कि जिनके नेम भी M लेटर से स्टार्ट हो रहे थे। बेस्ट M3 टिश्यूज़। लिटल चॉकलेट, ठीक है, लिटल का L और चॉकलेट का C जो है उससे मुल्कों के नाम बनेंगे। एंड केयर, केयर में से आपके पास CAR जो है वो एक कंट्री का नाम बन रहा है और ई से दूसरी का। सो से भी एक कंट्री का नेम बनेगा। यूअर को आप यूअर ऐसे लिखें या फिर आप UR ऐसे लिख लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि U और R से जो है वो 2 कंट्रीज़ के नेम बनेंगे। बेस्ट में से B और T लेंगे। बेस्ट M टिश्यूज़, M3 टिश्यूज़ थे ना यहाँ पे, तो आगे फिर मैंने जस्ट M टिश्यूज़ लिख दिया, क्योंकि M से एक कंट्री का नेम आ रहा है और टिश्यूज़ का S लेंगे तो वहाँ से एक कंट्री का नेम आ रहा है। बेस्ट M टिश्यूज़ कैन एंड इरिटेशन डेफिनेटली इट्स सीरियस मैटर। अब इसमें से इट्स
भी जो है वो यूज़ नहीं होगा, बाकी सारे के सारे वर्ड्स में से कोई ना कोई लेटर यूज़ हो रहा है। इन लेटर्स को आपने इस सारी स्टोरी को लिख लेना है और फिर इन लेटर्स को याद करना है। इसके अलावा 3 जो है वो जज़ीरे थे, आइलैंड्स थे, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखा है साओ टोमी, साओ टोमी एंड प्रिंसिपे। ठीक है, ये एक जज़ीरे का नाम है, दूसरा है सेंट हेलिना और तीसरा है रॉबिन। ये 3 जो है वो आपके पास आइलैंड्स हैं जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर शामिल होते हैं। मीन के ये इनको 3 मुल्क माना जाता है। यूएनओ से जो है ये तीनों रजिस्टर्ड हैं। यूएनओ ने इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ एज अ कंट्री। तो इन तीनों को भी इनके साथ इंक्लूड करने तो टोटल फिर हमारे पास 54 कंट्रीज़ हो जाएंगी। ये याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इनकी सारी डिटेल्स लिख दी हैं और यहाँ पे हम सारे के सारे मुल्कों की करेंसी और सारे मुल्कों के जो है वो कैपिटल्स नहीं याद करेंगे, जो जस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम टच करेंगे, क्योंकि टोटल 54 का करना जो और उनको फिर याद रखना वो इतना ज़्यादा इजी नहीं होता। तो आप लोग जस्ट वही करें जो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें यहाँ सम लेसन्स, सम से जो है साउथ अफ्रीका कंट्री आ जाएगी सॉरी, और एम से मोज़म्बिक। लेसन्स का एल और एस, आप पहला एस भी ले सकते हैं सेंटर वाला और बाद वाला एस भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एल से जो है वो लिसोथो जो है वो एक मुल्क का नाम है, और एस से स्वाज़ीलैंड। नॉर्थ से नमीबिया और बी से बोट्सवाना। जी से ज़िम्बाब्वे। और फिर नेक्स्ट वाला जो है ज़मरा का जी है, उससे ज़ैम्बिया कंट्री बनता है। फिर एम से मालावी और आर से DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आर है ना, तो आर से आपने रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो याद करके DRC वाला याद रखने के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। ए से एंगोला मुल्क बनता है। सी फॉर कॉन्गो, जी फॉर गैबन। कॉट के जो है वो 2 वर्ड्स हमने 2 लेटर्स लिए। कोल्ड या कफ दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जस्ट यहाँ से सी चाहिए। सी से जो है आपके पास कंट्री का नेम बनेगा कैमरून। और एलर्जी, ई से आपके पास इक्वेटोरियल गिनी बनेगा। इक्वेटोरियल गिनी के बाद बहना, उसकी जो बहना थी उसके बी से जो है बर्किना फासो बनेगा। एन से नाइजेरिया और फिर दूसरे एन से नाइजर बनेगा, और ए से अल्जीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है आप लोगों ने कि जो सबसे बड़ी कंट्री है बाय एरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से कौन सा है, वो अल्जीरिया है, ठीक है। अल्जीरिया, और अल्जीरिया का कैपिटल जो है वो अल्जीर है, और इसकी करेंसी जो है वो दीनार है। यहाँ पे आपको ब्लैक में नज़र आ रहा है, जो ब्रैकेट में लिखी हुई है नीचे वो करेंसी है दीनार, और जो ऊपर लिखा हुआ है अल्जीर वो जो है इसका कैपिटल है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, वर्ड बोलने में मुझे थोड़ा सा हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि MCQs के लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। वैसे इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप सेटिस्फाई फील नहीं करते तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं नेट से। वैसे ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल ठीक है, इसकी मैंने बहुत अच्छे से प्रूफ रीडिंग की है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इंशाल्लाह नहीं होगी जी। तो देखते हैं नेक्स्ट। गिव से जो है वो यहाँ पे शायद कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जस्ट अ मिनट। गिव से जी गाना है, GHANA। ये गाना जो है वो, या घना कह लें, ये मुल्क का नाम है। और टैबलेट के टी से टोगो, बी से बेनिन बनेगा, बेनिन भी एक मुल्क का नाम है। और कोट से कोट डाइवोरी, ये भी एक मुल्क का नाम है। लिटल से लाइबेरिया। सिरप के एस से सीरा लियोन जो है ये भी एक मुल्क का नाम है जी। नेक्स्ट G3 है, तो G3 में 3 जी होंगे, एक जी गिनी का, दूसरा जी गिनी बसाऊ, और तीसरा जी गैम्बिया, द गैम्बिया, ठीक है। ये 3 मुल्कों के नाम G3 से बनेंगे। सैंडविच के S और W को हम लेना है। S से सिनेगाल बनेगा एक मुल्क का नाम, और W से वेस्टर्न सहारा। बेस्ट में से कोई भी वो नहीं आएगा, ठीक है। बेस्ट में से कोई भी आपके पास कंट्री का नेम नहीं आ रहा। फिर M3 आ जाता है, माली, मोरितानिया एंड मोरक्को। 3 M है, एक M से कंट्री बन रही है माली, और दूसरे से मोरितानिया, और तीसरे से मोरक्को। और यहाँ पे इनके कैपिटल्स भी लिखे हुए हैं नीचे। जो आपके पास मोरक्को है ना, तो मोरक्को का कैपिटल है रबात, और इसकी करेंसी जो मोरक्को कंट्री की करेंसी है वो मोरक्कन दिरहम है, मोरक्कन दिरहम। उसके बाद टिश्यूज़ आ जाता है, टिश्यूज़ में से टी लेंगे, और टी जो कंट्री का नाम है वो रेड कलर से लिखा हुआ है, ट्यूनिसिया, और ऊपर जो है ब्रैकेट में इसकी करेंसी लिखी हुई है ट्यूनिसिया की, ट्यूनिसियन दिनार, और नीचे इसका कैपिटल लिखा हुआ है ट्यूनिस। लिटल से आपके पास जी आ जाएगा लिबिया आ जाएगा, और लिबिया की जो आपके पास आ जाता है कैपिटल आ जाता है वो ट्राईपोली है, और इसकी करेंसी लिबियन दिनार है, लिबियन दिनार।
चॉकलेट का सी लेंगे, चैड है कंट्री का नाम, एंड केयर, केयर CAR जो है CAR, तीनों लेटर जो हैं वो एक ही कंट्री को शो कर रहे हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। CAR सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और ई जो है वो इजिप्ट, मिस्र को शो कर रहा है। इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है सैरो, CAIRO, सैरो, ठीक है। सैरो इसका कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो इजिप्टियन पाउंड है, इजिप्टियन पाउंड। केयर के बाद हमारे पास वर्ड था सो से जो है सूडान बनता है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है सूडान, और सूडान का जो कैपिटल है वो खर्तूम है। और इसके अलावा एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ, सूडान के साथ, सूडान के नीचे एक न्यू कंट्री रिकग्नाइज हुआ है 2011 में, जो है UNO ने इसे मीन के एज अ कंट्री इसे दर्जा मिला UNO की तरफ से, उसका नाम है साउथ सूडान, वो सूडान से नीचे प्रेजेंट है। यहाँ पे एक बार मैं आपको मैप में भी बता देती हूँ कि आपके पास जो सूडान है, सूडान के नीचे जो है यहाँ ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का सूडान नज़र आ रहा है, इसी का पार्ट थोड़ा सा अलग होकर, जैसे हमारे पाकिस्तान का पार्ट अलग होकर बांग्लादेश बन गया था 2011 में, सूडान का नीचे वाला पार्ट मीन के साउथ साइड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा अलहदा होकर एक नया मुल्क बन गया, और उसको कहते हैं साउथ सूडान। सूडान और साउथ सूडान की करेंसी तो सेम ही है, और करेंसी का नाम क्या है, सूडानियन, जी यहाँ पे हमारे पास था पाउंड है, ठीक है, पाउंड है। और साउथ सूडान का जो कैपिटल है वो है जुब्बा, JUB है, जब्बा या जुब्बा कुछ भी पढ़ लें। फिर है यू से युगंडा, और R से रिवांडा, ठीक है, R से रिवांडा। युगंडा जो है उसका कैपिटल आपके पास है कंपाला, युगंडा का कैपिटल कंपाला है। और जो रिवांडा है, रिवांडा का कैपिटल है जी, कैपिटल नहीं करना रिवांडा का, युगंडा की करेंसी कर लेते हैं, युगंडन शिलिंग, युगंडन शिलिंग है, युगंडा की जो करेंसी है युगंडन शिलिंग है। उसके बाद B से ब्रूंडी है मुल्क का नाम, T फॉर तंजानिया, और तंजानिया का कैपिटल है दार इस सलाम। इसके दो कैपिटल्स हैं बेसिकली, कुछ मुल्कों के दो या दो से ज़्यादा भी कैपिटल्स हो सकते हैं, तो तंजानिया के दो हैं, दार इस सलाम या डोडोमा, ठीक है, DODOMA, डोडोमा। और इसकी जो करेंसी नीचे ब्रैकेट में लिखी हुई है TS मीन तंजानियन शिलिंग, ये वैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मेरे पास वो पेज पे जगह नहीं बची थी इतनी ज़्यादा, तो इसलिए TS लिख दिया, तंजानियन शिलिंग। टिश्यूज़ का आप S लेंगे, S से सोमालिया मुल्क बनता है, और इसका जो कैपिटल है वो मोगादिशु है, मोगादिशु MOGADESHU, मोगादिशु। और इसकी करेंसी जो है वो SS मैंने लिखी हुई है, मीन सोमालियन शिलिंग, सोमालियन शिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है कैन एंड इरिटेशन, कैन एंड इरिटेशन डेफिनेटली इट्स सीरियस मैटर। कैन से कीनिया, ठीक है, के लिख सकते हैं, कैन को KAN भी लिख सकते हैं आप याद करने के लिए। कीनिया, कीनिया का कैपिटल है नैरोबी, और इसकी जो करेंसी है वो कीनियन शिलिंग है। और नेक्स्ट एंड के ई लिया है मैंने, इथोपिया, इथोपिया जो है उसकी आपके पास, इथोपिया की जो कैपिटल है वो एडिस अबाबा है, और इसकी करेंसी इथोपियन बिर है, इथोपियन बिर। ये थोड़ी सी जो डिफरेंट होती है ना बाकी सब मुल्कों से, उसको तो ख़ास तौर पे अपने माइंड में रखा करें। जैसे बिर किसी की भी करेंसी नहीं थी, शिलिंग जो थी वो 2-3 मुल्कों की थी, तो ये जो है ना इस तरह की चीज़ें आपको माइंड में लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर थोड़ा यूनिक होता है ना, तो इस तरह की चीज़ ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इरिटेशन का मैंने ई लिया है, और इरिट्रिया जो है मुल्क का नाम है इरिट्रिया, और इसका कैपिटल है अस्मारा, और इसकी करेंसी है ई और नकफ़ा, नकफ़ा जो है वो इसकी करेंसी है। डेफिनेटली का डी लिया है, लेकिन इसका डी साइलेंट है, तो इसको हम जबूती पढ़ते हैं, इस मुल्क का नाम जबूती, और जबूती सिटी इसका कैपिटल है, और जबूतियन फ्रैंक जो है वो इसकी करेंसी है। इट्स में से कुछ भी नहीं लिया। सीरियस में से हमने सेचलस आइलैंड लिए हैं, सीरियस में से एस लेके सेचलस आइलैंड्स लिए हैं, ये जजीरे हैं थोड़े से जो कि इसके साथ प्रेजेंट है। सेचलस आइलैंड जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ना उससे थोड़ा सा साइड पे मीन पानी के अंदर एक जजीरा है। जजीरा क्या होता है, जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ होता है, खुशकी का एक छोटा टुकड़ा होता है। मीन के जो बरे-आज़म होता है वो खुशकी का बड़ा टुकड़ा होता है जिसे चारों तरफ से पानी ने घेरा होता है, और जो जजीरा होता है उस वो मीन के जिसको हम आइलैंड कहते हैं वो छोटा टुकड़ा होता है खुशकी का, जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा होता है। जो ये सेचलस आइलैंड है ये भी उसी के साथ प्रेजेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ ही वाटर के अंदर, मीन के वो जो हमारे पास इंडियन ओशन है उसके अंदर प्रेजेंट है। और ये याद रखना है कि जो सेचलस आइलैंड है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा मुल्क है रकबे के लिहाज से। सबसे बड़ा मुल्क मैंने आपको बताया था अल्जीरिया है, और सबसे छोटा मुल्क जो है वो सेचलस आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, मैटर में से M मॉरिशस, और दैट्स ऑल।
ये आपके पास सारी कंट्रीज़ हो गई। और इनके निमोनिक्स भी हमने देख लिए। निमोनिक मीन ट्रिक होती है एक, जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को याद करते हैं, और ये ट्रिक भी हमने याद कर ली। अब इस वाले जो है ये आपके पास जो मैप है, इस मैप के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने जो है वो कहाँ से लिया। तो इसमें से जो है हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे साउथ अफ्रीका से। सम मैंने कहा था ना, तो साउथ अफ्रीका का सम का एस और एम लिया था। तो ये दो मुल्क आप लोगों ने याद रखने हैं। सम का एस और एम लिया तो साउथ अफ्रीका, और इधर से मोज़म्बिक। सम से साउथ अफ्रीका एंड मोज़म्बिक याद हो जाएंगे आपको। फिर ये एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है आपको, जो कि है लिसोथो, और उसके साथ जो है वो स्वाज़ीलैंड है, स्वाज़ीलैंड। ठीक है, ये दो जो कंट्रीज़ हैं, इनको याद रखना है लेसन से। लेसन में एल और एस आ रहा है ना, तो लिसोथो और स्वाज़ीलैंड ये दोनों याद रखने हैं। और इसके ऊपर चले जाएंगे हम। अब सम और लेसन्स दो वर्ड हमने किए, और दोनों से हमें जो है वो 4 मुल्क हो गए, एक वर्ड से 2 और दूसरे से 2। फिर नॉट से मैंने नमीबिया लिया, नमीबिया कंट्री है यहाँ पे नॉट। प्रिपेयर्ड में से कोई वर्ड नहीं लिया था हमने। फिर बिकॉज का बी और जी लिया था, तो बी से बोट्सवाना और जी से जिम्बाब्वे। बी से बोट्सवाना और जी से जिम्बाब्वे। बिकॉज के बाद मैंने ज़मरा वर्ड कहा था, ज़मरा लड़की का नाम था। जेड से ज़म्बिया और एम से मलावी, इसके साथ इस साइड पे प्रेजेंट है मलावी। ज़मरा आर से जो है वो ये DRC वाला आर मैंने लिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ए से अंगोला। ठीक है, तो ये वाली कंट्रीज़ हो गई। सम लेसन्स नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज ज़मरा तक हो गया। ज़मरा के बाद जो है कार्ट लिया था, कार्ट में से CAUGHT, तो सी और जी इसमें से हमने लिया था। सी से कॉन्गो, और जी से आपके पास आ जाता है गबन, ये वाला मुल्क। जी से गबन, सी से कॉन्गो और जी से गबन आ जाते हैं। तो कार्ट कोल्ड लिया था, कोल्ड का सी था, तो सी से कैमरून मुल्क बनता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सी से कैमरून हो गया। उसके बाद जी हम चलते हैं नेक्स्ट। कैमरून के बाद कोल्ड के बाद एलर्जी था, एलर्जी ई। और ये छोटा सा एक मुल्क आप लोगों को नज़र आएगा यहाँ पे, जो ब्लैक कलर की मैंने लाइन लगाई है, ये है इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, ये जो मैंने टिक किया है इसको, इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी जो है वो ई से, एलर्जी से। और एलर्जी के बाद हमारे पास था बहना। जो बहना वर्ड था ना, उसमें से हमने BNN और ए लिया है, BNN और ए। तो बी वाला जो है ना, वो यहाँ पे मैं एक टिक कर रही हूँ लंबा सारा, ये वाला, ये बी वाला कंट्री है, जिसका नाम है बर्किना फ़ासो। बर्किना फ़ासो जो है वो बी, और बहना में से BN लिया था। नेक्स्ट नाइजेरिया, ये वाला, और नाइजेरिया के ऊपर है नाइजर ये, और ए अल्जीरिया। बहना का BNN और ए, बर्किना फ़ासो, नाइजेरिया, नाइजर एंड अल्जीरिया। ये टोटल जो है वो 4 मुल्क जो है वो बहना से कवर हो जाते हैं। आप वीडियो को रोक के इसको देख सकते हैं। उसके बाद बहना के बाद था गिव टैबलेट। बहना ने जो है उससे टैबलेट्स दी थी, तो गिव से जो है आपके पास एक और मुल्क आ जाता है, गिव से गना आ जाता है, और गना जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वाली लाइन आपको यहाँ से आती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो छोटा सा एक साइड पे कंट्री है, ये है गना। और टैबलेट का टी टोगो, और बी बेनिन। ठीक है, ये 2 मुल्क आ जाते हैं, ये इसी के साथ ही इधर प्रेजेंट है दोनों। ठीक है, तो ये आपके पास टैबलेट का टोगो और साथ में बेनिन आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या हुआ, गिव टैबलेट से गाना, टोगो एंड बेनिन आ गए। गाना, टोगो एंड बेनिन, जो कि तीनों इकट्ठे थे यहाँ पे इस जगह पे, ये गाना, टोगो एंड बेनिन। ठीक है, पहले गाना है, फिर दूसरे नंबर पे टोगो, और तीसरे नंबर पे बेनिन है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, टैबलेट के बाद था कोट लिटल सिरप। कोट का सी लिए, कोट डाइवोरी जो है ये एक मुल्क है, यहाँ पे इस साइड पे इसका नेम लिखा हुआ है कोट। और कोट के बाद आ जाता है लिटल। तो लिटल का जो है ना वो हमारे पास एल लेंगे हम, और लिटल से हमारे पास एल लेंगे तो लाइबेरिया आ जाता है। लाइबेरिया जो है इसी के साथ ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे। लाइबेरिया का जो है वो एल लेंगे तो ऊपर उसके बाद आपके पास था लिटल, और लिटल से लाइबेरिया ये वाला मुल्क बन रहा था। और लाइबेरिया के बाद जो है आपके पास आ जाता है लिटल के बाद लिटल से हमने लाइबेरिया लिया था। लाइबेरिया के बाद जी सिरप था, सीरा लियोन। तो सीरा लियोन वाला ये वाला मुल्क है, जो कि छोटा सा आपको गोल सा इधर साइड पे नज़र आ रहा है। लिटल सिरप के बाद था G3। जी से 3 कंट्रीज़ बनेंगी, एक ये वाली जिसके मैंने ऊपर मतलब कट लगा दिया, ये था गिनी,
और गिनी के साथ जो है ये वाली जो साइड पे नेम थोड़ा सा कट गया, गिनी बिसाओ नाम है इसका, गिनी बिसाओ। और गिनी बिसाओ के साथ यहाँ पे एक छोटा सा मुल्क है। गिनी बिसाओ के स्पेलिंग भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो नज़र नहीं आ रहे। तो GUINEA गिनी। और गिनी जो है वो जो एक मुल्क था, और दूसरा फिर ये गिनी की स्पेलिंग होगी ना, दूसरा गिनी बिसाओ है। गिनी के साथ बिसाओ BISSAO गिनी बिसाओ। दूसरा गिनी बिसाओ और तीसरा द गैम्बिया, THE द, और गैम्बिया GAMBIA द गैम्बिया। गिनी बिसाओ एंड द गैम्बिया, ये तीन जो है वो मुल्क आ जाते हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो G3 के बाद सैंडविच था, S और W लिया था उससे हमने। और सैंडविच का जो S है उससे आपके पास मुल्क बनेगा, S से जी बनेगा सिनेगाल। सिनेगाल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिनेगाल है आपके पास ये जो था छोटा सा मुल्क यहाँ पे अंदर की तरफ, उसके बाहर वाली जो ये जगह है यहाँ से, ये सिनेगाल है। ठीक है, SENE GAL सिनेगाल। तो ये सिनेगाल हो गया। और सिनेगाल के बाद नेक्स्ट S और W लिया था ना, तो ये वाला W, ये वाला वेस्टर्न सहारा W आ गया। और सिनेगाल और वेस्टर्न सहारा के बाद आपके पास आ जाता है बेस्ट M3 टिश्यूज़। बेस्ट का हमने कुछ नहीं लिया था, M3 में से हम 3 कंट्रीज़ लेंगे, माली, मोरितानिया एंड मोरक्को। माली, मोरितानिया एंड मोरक्को। अब माली, मोरितानिया और मोरक्को कहाँ पे प्रेजेंट है, ये माली है, ये मोरितानिया और ये मोरक्को, तीनों जो है वो साथ साथ प्रेजेंट है, माली, मोरितानिया एंड मोरक्को। M3 टिश्यूज़ था, तो टिश्यूज़ का हमने T लिया था, तो ये ट्यूनिसिया है। M3 टिश्यूज़ ट्यूनिसिया, T फॉर टिश्यूज़। और M3 से माली, मोरितानिया एंड मोरक्को। M3 टिश्यूज़ के बाद था लिटल चॉकलेट, लिटल से लाइबेरिया, ठीक है, और चॉकलेट से चैड आ जाएगा मुल्क। ठीक है, लिटल चॉकलेट के बाद केयर भी की थी उसके सिस्टर ने, तो केयर से CAR ये वाला, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मीन के हम यहाँ से आए हैं और फिर अब इस साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और CAR का जो था ना वो ऊपर याद रखना है, इजिप्ट में अब याद रखने के जो मिस्र है मीन के इजिप्ट है, उसी का ही एक हिस्सा है, पहाड़ है एक वहाँ पे, जैसे सिनाई माउंटेन कहते हैं या फिर उसे जबल मूसा कहते हैं। ठीक है, सिनाई माउंटेन या जबल मूसा, जिसको मैंने यहाँ पे अलहदा से ट्रायंगल से शो किया है, ये इजिप्ट का पार्ट है और मिस्र में मौजूद है ये वाला पहाड़। और इसे जबल मूसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे, यहाँ पे इसे कोह तूर भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जबल मूसा या सिनाई, जबल मूसा का दूसरा नाम क्या है, सिनाई माउंटेन है, इसे कोह तूर भी कहते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मिस्र में। कौन से कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। उसके बाद केयर का हमने क्या किया था, CAR लिया था यहाँ पे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और इजिप्ट था। केयर पूरा हो गया। केयर के बाद जो नेक्स्ट निमोनिक था वो हमारे पास था सो सडन यूअर। अच्छा, सो और सडन दोनों कर लें तो भी ठीक है, लेकिन सूडान का आपको वैसे भी याद रहेगा कि सूडान के 2 पार्ट हो गए हैं, एक ऊपर वाला सूडान और एक नीचे वाला साउथ सूडान। तो सो से आप दोनों ही याद रख लें। सो यूअर बेस्ट M टिश्यूज़, सो से आपके पास दोनों सूडान आ जाएंगे, सूडान एंड साउथ सूडान। फिर यूअर, U और R, यूअर युगंडा, नीचे आ जाएं आप युगंडा। और R से जो है रिवांडा आ जाता है, ये नीचे वाला छोटा सा मुल्क रिवांडा। यूअर के बाद जो है बेस्ट M टिश्यूज़, बेस्ट में से B और T लेंगे तो बुरुंडी आ जाएगा, ये छोटा सा एक यहाँ पे मुल्क आपको नज़र आएगा, बुरुंडी। और T से तंजानिया, ये वाला तंजानिया थोड़ा सा बड़ा मुल्क है, बुरुंडी और तंजानिया बेस्ट का लिया हमने। और फिर M टिश्यूज़, तो M से जो है वो मेडागास्कर याद रखना है। ठीक है, मेडागास्कर आइलैंड है यहाँ पे, मतलब कि बेस्ट के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, मेडागास्कर आइलैंड आ जाएगा बेस्ट के बाद। मेडागास्कर आइलैंड के बाद M से मेडागास्कर, और टिश्यूज़ का S लिया है मैंने यहाँ पे, सोमालिया। ठीक है, टिश्यूज़ का M लिया, S लिया, सोमालिया। मोज़म्बिक तो हमने स्टार्ट में ही कर लिया था ना पीछे, इसके साथ S और M वाला जो हमने किया था ना, सम लेसन्स किया था, तो S और M ये साउथ अफ्रीका और साथ में जो है मोज़म्बिक दोनों हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने M से लिया मेडागास्कर आइलैंड, थोड़ा मैप को दोबारा आप देखें तो मेडागास्कर आइलैंड आ गया यहाँ पे। और टिश्यूज़ का S जो है उससे आपके पास सोमालिया आ गया। सोमालिया के बाद जी नेक्स्ट आगे जाएं तो हमारे पास था कैन एंड इरिटेशन, कैन का के लिया था हमने कीनिया, और एंड से इथोपिया,
और इरिटेशन से इरिट्रिया भी एक मुल्क है। और कैन एंड इरिटेशन डेफिनेटली का डी लिया था, और ये जिबूती की स्पेलिंग में डी स्टार्ट में आता है, डी साइलेंट है यहाँ पे, डी को हम लिखते हैं पढ़ते नहीं हैं, तो जिबूती डी से याद रखना है, डेफिनेटली से याद रखना है। इट्स से कोई हमारे पास कंट्री का नेम नहीं बना था। इट्स के बाद जो है सीरियस मैटर, सीरियस का हमने एस लिया है, तो एस से जो है ये वाला एक जजीरा आ जाएगा, सियाचलेस आइलैंड, ठीक है। और एस सीरियस मैटर का जो है एम लिया था, मॉरिशस मुल्क बन जाता है, और ये भी अलहदा से एक आइलैंड है। और सबसे छोटा और सबसे बड़ा अगर हम अब देखें कंट्री कौन से हैं अफ्रीका के, तो सबसे बड़ा ये है रकबे के लिहाज से अल्जीरिया, ठीक है। और सबसे छोटा जो है वो सियाचलस आइलैंड है, ये वाला सियाचलस आइलैंड सबसे छोटा मुल्क है कॉन्टिनेंट अफ्रीका का, और अल्जीरिया जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है बाय एरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। इसके अलावा यहाँ पे हम और थोड़े से मैंने अलहदा से लिखवाए थे आप लोगों को आइलैंड्स कौन से हैं। एक ये है जो ब्लैक डॉट से नज़र आ रहा है आपको, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे है, और साओ टोमे एंड प्रिंसिपे है। और दूसरा जो है वो सेंट हेलिना आइलैंड है, और इसके अलावा एक नीचे जो है वो रोबिन आइलैंड आपको नज़र आ रहा है। तो ये टोटल जो है वो 54 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और दुनिया में किसी भी कॉन्टिनेंट में इतने मुल्क नहीं हैं जितना कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा मुल्क कौन से बरियाज़म में पाए जाते हैं, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसमें जो है हमने जो आइलैंड्स पढ़े हैं वो साओ टोमे एंड प्रिंसिपे एक हो गया, दूसरा सेंट हेलिना आइलैंड हो गया, तीसरा रॉबिन आइलैंड हो गया, चौथा सियाचिन आइलैंड हो गया, सॉरी सियाचलस आइलैंड, और पांचवा जो है वो मॉरिशस आइलैंड हो गया, और छठा मेडागास्कर। तो ये 6 आइलैंड्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं। इनके नेम भी ख़ास तौर पे याद रखें, क्योंकि इनमें से भी कोई पूछा जा सकता है कि कौन से आइलैंड जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंक्लूड हैं। तो हो सकता है सारे ऑप्शंस गिवन हो, तो आपने ऑल ऑफ दिस को टिक करना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना थोड़ा सा पार्ट इसका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ये नाक की तरह का जो था, इसको कहते हैं जी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। मतलब अफ्रीका का सींग है ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये वाली जो चोंच सी बनी हुई है। और इस चोंच में कितने मुल्क आ जाते हैं? 4 आ जाते हैं, 4 कंट्रीज़ आ जाती हैं। कौन कौन सी? सीड से याद रखना है, सीड से। एक तो आपको नज़र आ रहा है सामने कि सीड के एस से क्या बन रहा है। सीड के एस से जी हमारे पास बन रहा है सोमालिया कंट्री, और डबल ई से इथोपिया, और यहाँ पे एरिट्रिया है, एस डब्ल्यू, और डी से जो है वो आपके पास जिबूती बन रहा था, जो कि यहाँ पे छुप गया है, जिबूती जिसे लिखते हैं। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में प्रेजेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जी नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ओलंपिक्स में इनका ब्लैक रिंग है, ब्लैक रिंग से इस कॉन्टिनेंट को शो किया जाता है। 54 मुल्क हैं इस बरियाज़म में, सबसे ज़्यादा मुल्क हैं किसी भी और कॉन्टिनेंट की निस्बत। फ्रीडम फाइटर जो यहाँ का है वो इब्ने मुख्तार या उमर मुख्तार उसका नाम है, वो बहुत मशहूर है। उसके बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। और जो है स्ट्रेट जो मैंने आपको बताई है, रेड सी और इंडियन ओशन के दरमियान जो स्ट्रेट है उसे बाबुल मंदब स्ट्रेट कहते हैं, या गेट ऑफ टीयर्स कहते हैं। और ओल्ड नेम जो है ना जम्बिया सिटी का, कंट्री का, वो है नॉर्थ रोडेशिया। और जो ओल्ड नेम जिम्बाब्वे का है वो साउथ रोडेशिया। स्मॉलेस्ट कंट्री सियाचलस आइलैंड है, लार्जेस्ट कंट्री अल्जीरिया है। मेडिटेरेनियन सी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, थर्ड लार्जेस्ट सी है ऑफ द वर्ल्ड। मेडिटेरेनियन सी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सी है ऑफ द वर्ल्ड। टोटल लैंड लॉक कंट्रीज 16 है इसकी, टोटल वैसे दुनिया में 44 हैं, उसमें से 16 इसमें आती हैं। साउथ अमेरिका में 2 आती थी। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के दरमियान है। वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट के दरमियान आ जाती है? वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट के दरमियान में आ जाती है। मीन के यहाँ पे वेस्ट साइड पे हमने उसको देखा था। और दूसरी स्ट्रेट जो है जिब्राल्टर, ये हो गई। और दूसरी स्ट्रेट मैंने आपको ऊपर बताई है जो बाबुल मंदब स्ट्रेट है, वो एशिया कॉन्टिनेंट और इधर से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दरमियान में आ जाती है। मोज़म्बिक चैनल का मैंने आपको नहीं बताया, ये बता देती हूँ। ये मोज़म्बिक और मेडागास्कर आइलैंड के दरमियान में मौजूद है। यहाँ पे हम अगर देखें ना तो यहाँ पे सारा पानी होगा। ये जो पानी यहाँ से गुजरता है, जो ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये वाली जो जगह है जो मेडागास्कर आइलैंड और इधर से मोज़म्बिक के दरमियान वाली जो जगह है, इसे मोज़म्बिक चैनल कहते हैं। तो ये कौन से 2 मुल्कों के दरमियान है? मोज़म्बिक और मेडागास्कर आइलैंड के दरमियान में, ठीक है। वो जो एक तंग सी पानी की पट्टी यहाँ से गुजरती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आज के लिए इतना ही। आज हमने पॉलिटिकल मैप किया, उसमें हमने कंट्रीज़ सारी देखी, 54 कंट्रीज़, उसमें 6 आइलैंड्स थे। अफ्रीका का हमने यूँ कह लें कि महल वकूअ देखा, आसपास उसके कौन कौन से और कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पे पानी है तो कौन सा पानी है, कौन से ओशंस हैं, कौन से सीज़ हैं। पहाड़ के बारे में
में पड़ा एक जबल मूसा, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, कोह तूर कह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको ये भी करेक्शन करवा दी कि भाई एरिया किस तरह से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और इसके अलावा हमने क्या देखा जी, कुछ डबलिंग हुई थी उसको देख लेना। ये एक ब्लैंक मैंने आपको मैप प्रोवाइड किया, इसको आप प्रिंट करवा के और इसमें जो है सारी कंट्रीज़ के नेम लिख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ी सी आपको बताऊं तो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, हमने जी स्टार्ट लिया है यहाँ से कि सम लेसन से लिया था। तो ये जो सम था वो एस था, सम का एस से जो है वो साउथ अफ्रीका कंट्री बनता है, अफ्रीका की साउथ अफ्रीका कंट्री। और एम से जो है मोज़म्बिक बनता है, मोज़म्बिक ये वाली कंट्री है। और इसके अलावा सम लेसन्स का एल से ये वाला छोटा सा बनता है लेसोथो। और लेसन्स एस जो है वो स्वाज़ीलैंड बनता है एस से। और नॉट प्रिपेयर्ड नामीबिया बनता है। यहाँ पे प्रिपेयर्ड को हमने स्किप करना है, प्रिपेयर्ड के बाद बोट्सवाना है यहाँ पे, बिकॉज बोट्सवाना और ज़िम्बाब्वे, बोट्सवाना और ज़िम्बाब्वे के बाद ऊपर हम हैं तो हमारे पास ज़मरा था, ज़मरा का जेड जो है उससे जेड से जो मुल्क बनता है वो ज़ैम्बिया है। और एम से मलावी है, इसी के साथ ये छोटा सा इस साइड पे है मलावी। और फिर जो है आर से ऊपर वाला ये वाला जो थोड़ा बड़ा सा एरिया है DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। और इसके साथ इस साइड पे जो है ये अंगोला है। तो सम लेसन्स नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज ज़मरा काट का हमने सी लिया था, और साथ में जो है वो काट का सी और जी लिया था। और सी और जी से हमारे पास जो है वो कॉन्गो और गैबन आए थे। यहाँ पे ये कॉन्गो है, ये इसके साथ गैबन है। और इस तरह जो है आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, पहले इस साइड से यूँ जाएंगे, फिर इधर आएंगे, और फिर जो है इधर से मेडागास्कर आइलैंड को भी साथ में मिला लेंगे, फिर इस साइड पे जाएंगे और इधर से जाके जो है आपका ये सारा निमोनिक्स जो कि आपका स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और इधर से चलते चलते ऐसे ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे जाके ये निमोनिक भी कंप्लीट हो जाएगा और पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक इजी लगेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हम फिज़िकल मैप पढ़ेंगे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। संडे को इंशाल्लाह ताला आप लोगों का टेस्ट होगा। मेरी दुआएं आपके सबके साथ हैं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।